नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में एक हेल्थ से रिलेटेड एक बिल लाया गया और इस बिल को विधानसभा में पास भी करा लिया गया है। इस बिल को कहते हैं राइट टू हेल्थ। और इस बिल के पास होने से अब राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर कोई भी इमरजेंसी में कोई भी गरीब आदमी अगर जाएगा या कोई भी इमरजेंसी के वक्त में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो वो हॉस्पिटल उसका इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यानी जो इमरजेंसी होगी उसको वो हैंडल करनी होगी। और अगर उस अस्पताल ने ऐसा कुछ किया यानी मना किया उस इमरजेंसी को हैंडल करने में, तो उस अस्पताल पर कम से कम 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, रेबड़ी, इस रेबड़ी की तरह देश में बहुत सारी स्वास्थ्य की योजनाएं लाई गई हैं हमारे। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक लेकर आए। मोहल्ला क्लिनिक हर एरिया के अंदर, हर विधानसभा में, हर काउंसलर की एक सीट पर एक डिस्पेंसरी पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी एक मोहल्ला क्लिनिक लेकर वो आए जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो लोगों को फ्री मिलती हैं। तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। हालांकि पहले वाली डिस्पेंसरी थी वो पक्की हालत में है, पक्की बनी हुई वो डिस्पेंसरी है। और अगर सरकार चाहती, दिल्ली सरकार चाहती, तो उन्हीं डिस्पेंसरीज को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके एक छोटे छोटे मिनी हॉस्पिटल्स बना सकती थी। लेकिन इनको अपनी अपनी योजनाएं लानी होती हैं और किसी न किसी तरीके से जनता के खून पसीने का जो पैसा होता है वो बर्बाद करना होता है। इसी तरीके से आपने देखा हमारे देश में आयुष्मान योजना लाई गई। आयुष्मान योजना में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आप कहीं भी, किसी भी गरीब आदमी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करा सकता है। लेकिन अगर इन योजनाओं की सच्चाइयां देखी जाएं तो ये बहुत ही आपको अजीब सा लगेगा। देश भर में सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका परिजन मर गया तो वो अपने कंधे पर लाश उठाकर ले गया, कोई साइकिल पर लाश ले जा रहा है, कोई रेहड़ी पर लाश ले जा रहा है, और जो अस्पताल के अहाते में है मरीज पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पानी भर गया और इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी हालत है। इसकी आयुष्मान योजना की एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि ये 5 राज्यों में लागू नहीं होती है, जिसमें पंजाब, केरला, झारखंड और तेलंगाना और उड़ीसा, और इन्हीं 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमारे को जो देखने को मिलती हैं ये बहुत ही भयावह हो जाती हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली एक बात ये है कि ये जो हमारी सरकारें हैं क्या ये बाध्य हैं कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं देंगी? तो ये बाध्य क्यों है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 1948 में यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था उसका आर्टिकल 25 जो कि ये गारंटी देता है कि हर देश अपने देश के अंदर वहाँ के लोगों को सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और एक गरिमा से जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसा उसके मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाएगा। ये 1948 में भारत ने इस ट्रीटी पर साइन किए थे। इसके अलावा हमारे देश में जो हमारे मौलिक अधिकार, स्वस्थ रहने का, हमारे को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, जिसमें कि ये स्वास्थ्य सेवा भी आ जाती है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी आता है। इसके अलावा हमारे जो देश के, जो हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर भी ये व्यवस्था की गई है कि जो सरकारें होंगी, जो स्टेट होगा, वो इस तरह की फैसिलिटीज अपने राज्य के लोगों को, गरीब लोगों को या सभी लोगों को प्रदान करेगा। दोस्तों, हमारे देश में या किसी भी देश में वो सरकारें प्रदान तो सेवाएं जब करेंगी कि जब वो उस प्रदान करने के लायक हों। हुआ क्या कि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, स्वास्थ्य सेवाएं या हॉस्पिटल्स वो बड़े नहीं, हमारे वो उन्होंने बनाए नहीं, जानबूझकर नहीं बनाए गए। आपको जैसा कि लगता होगा कि ये हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हवाई अड्डे बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए,
ये लोगों की सुविधा के लिए बने हैं, आम लोगों की सुविधा के लिए बने हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में कोई आदमी, आम आदमी नहीं जाता है। एक्सप्रेस वे पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि मतलब पैदल आदमी नहीं चल सकता, बाइक पर नहीं चल सकता, साइकिल नहीं चला सकता, ऑटो नहीं ले जा सकता। तो इसमें आम आदमी के लिए उन्होंने क्या कर दिया? आम आदमी के इसमें कोई भी इसमें लॉजिक ही नहीं बनता कि आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ किया है। इसके अलावा अब अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हुआ कि लोगों ने इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि उनके पास में हॉस्पिटल्स तो बने, और वो जो हॉस्पिटल्स बने वो भी सिर्फ इसलिए बने कि अमीर लोगों को सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। और वहां पर हॉस्पिटल्स के साथ में मेडिकल कॉलेजेस भी बने। तो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो छात्र थे उनका काम है कि वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करें, वो डॉक्टर बने और अमीर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, चाहे वो अब कहीं भी जाकर करें। तो इसमें हुआ ये कि ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, आप अगर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाइए तो आपको ये देख कर, अगर आप एक हफ्ते भी लगातार जाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाती हैं, लोगों का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी हत्याएं की जाती हैं। इलाज के नाम पर उनकी हत्याएं की जाती हैं। और इन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जो लोग होते हैं, सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। सब्जेक्ट्स मतलब कि ह्यूमन बॉडी दी जाती है कि लो सीखो। लोग जाते हैं वहाँ पर, वो किस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में व्यवहार किया जाता है, वो आप वहाँ पर देख सकेंगे कि गरीबी अपने आप में कितना बड़ा अभिशाप होती है। ये आप दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दिल्ली के हर हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम हर हॉस्पिटल में 100 से लेकर 200 तक लोगों की जान सिर्फ जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जाती है, उनको सिखाते हैं। यही हाल हमारे देश की सेवाओं का है। देश की जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस कदर चरमरा गई हैं। हमारे देश में लगभग 6.5 लाख डॉक्टर्स की अभी हमें ज़रूरत है, 22 लाख हमको पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, और कम से कम 50 लाख से ज़्यादा भी हेल्थ केयर वर्कर्स की हमें एकदम ज़रूरत है कि ताकि हम लोगों को सही सेवाएं प्रदान कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो सरकारें हैं वो हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवा देना, ये सब सरकार का काम है। लेकिन जनसंख्या हो गई ज़्यादा, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए नहीं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा? मेरिट का षड्यंत्र रचा। मेरिट क्या है कि आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए कि और तब आप का एडमिशन होगा, तब आप डॉक्टर बनेंगे। मेरी ये बात आज तक बिल्कुल समझ में नहीं आती कि एक आदमी अगर 95% मार्क्स लाकर वो उसका एडमिशन होता है MBBS में, तो क्या 85% वाला जिसके 85% आए हैं बच्चे के, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या है कि इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, मेरिट के नाम पर बेवकूफ़ बना दिया। इन्होंने आपस में लोगों को लड़ा दिया और ये कहकर के जी ये तो आरक्षण की वजह से हो रहा है, जबकि आज तक इन्होंने ना तो आरक्षण वालों को पूरी की पूरी सीट दी और ना ही लोगों को, जो आम लोग हैं उनके भी हॉस्पिटल्स में उनको एडमिशन्स दिए, ताकि बच्चों को ताकि सारे के सारे बच्चों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो एडमिशन दे सकें। इस तरीके से हमारे देश में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आपको शायद ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो सरकारें आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकती, आपको शिक्षा नहीं दे सकती, आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप खुद सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आपने सरकार के नाम पर ये जो चुने हैं, ये दरअसल सत्ता के दलाल चुने हैं। इन लोगों ने देश में आपस में लोगों को लड़ाकर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर, कभी जाति के नाम पर लड़ाकर लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इस वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह काम नहीं कर रही हैं।
ये एक गैंग की तरह काम कर रही हैं। किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसको मारना है, किसको बिठाना है, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान जो इतने भी पॉलिटिकल हालात हैं उससे तो कम से कम देखकर यही लगता है। और इस वक्त में जो हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए थी, देश की अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए थी, आप देख रहे हैं कि संसद में किस तरीके से हंगामा हो रहा है, किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो खुद संसद नहीं चलने दे रही है। कह रही हैं कि भाई माफ़ी मांगो या ऐसा करो वैसा करो। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी का जो चरित्र है वो किस तरीके से हमारे सामने आ रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। बाकी तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं भी कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आगे नेक्स्ट टाइम आप किस तरह के टॉपिक पर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। धन्यवाद।